मंगलाचरण करते। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो अपनी बड़ा सुंदर पुस्तक की शुरुआत अपन ने की है, परमात्म प्रकाश है। हालांकि ये विद्वानों के बीच में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन जन साधारण जो है इसके बारे में कम जानते हैं। परमात्म प्रकाश योगेंदु देव जी का रचित ग्रंथ है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। और ब्रह्मदेव जी ने उसकी संस्कृत टीका की है। नेमिचंद्र आचार्य द्वारा रचित बृहद्रव्य संग्रह की भी उन्होंने ही संस्कृत में टीका की थी। भाषा टीकाकार दौलत राम जी हैं 18वीं शताब्दी के, और हिंदी टीकाकार हैं मनोहर लाल जी। इस प्रकार से ये ग्रंथ है। देखो इसमें जो ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो, जैसे अपने पहला वाला अपन ने जो पहले जो प्राचीन ग्रंथों के लिखने की जो स्टाइल होती थी, आपने प्राचीन ग्रंथ पढ़े होंगे, पुराण वगैरह, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण वगैरह। उनमें क्या होता था, एक ही बात को बहुत तरह से जो है विस्तार करके वो समझाते थे। जैसे किसी सिद्ध भगवान की बात अपन ने जो की है, पहले वाले दोहे मैं फिर से आपको बताऊंगा। इसमें मूल बात सिर्फ इतनी है कि मैं सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करके आगे की बात कहता हूँ। इतनी सी बात के लिए उन्होंने एक दोहा लिखा है, और दोहे का जो विस्तार हुआ है टीका में, उसमें उन्होंने उस सिद्ध भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। जिस सिद्ध भगवान की साक्षी में ये ग्रंथ शुरू करने वाला हूँ, वो सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है। इस पूरी जो हमने कल जो पढ़ा उसको, उसमें सिद्ध भगवान की महिमा बताई है कि वो सिद्ध कैसे बने, उन्होंने कैसे कर्म कलंक का नाश किया, और वो कैसे उसमें स्थापित हुए। उनमें वैसी पहले से योग्यता थी, वो योग्यता को ही उन्होंने सिद्ध रूप में परिणमित किया। वो योग्यता को ही अपन क्या बोलते हैं, कारण परमात्मा। और उस योग्यतावश जीव जब परमात्मा बन जाता है तो उसी को कार्य परमात्मा कहते हैं। इतनी सुंदर छोटी सी बात है ये। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई बहुत गहरी बात हो, मतलब ये कोई उलझी हुई बात नहीं है, सिंपल बात है। क्या अपन ने कारण कार्य परमात्मा पहले भी पढ़ा था, कारण कार्य रहस्य पुस्तक में पढ़ा था। तो वैसे पुस्तक मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको उसमें थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा कारण कार्य परिमाण बाकी, लेकिन शॉर्ट में इतना ही है। और इसी तरह से उसमें नयों के बारे में जय उन्होंने जिक्र किया, सद्भूत व्यवहार ने और असद्भूत व्यवहार ने और निश्चय ने। तो ये हम पहले तो पढ़ा है हमने, मैं भी आपको शॉर्ट में बिल्कुल बताऊंगा, आपको एकदम क्लियर होगा। और उसके बाद में जब अपन को समय मिलेगा तो इसके ऊपर में बहुत लंबा व्याख्यान है। नए चक्रम, नए क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और उनको क्या, उनका अर्थ क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी उदाहरण क्या है, ये सब पढ़ने के लिए मेरे पास एक विशेष पुस्तक है जिसका नाम है जिनवर्ष्य चक्रम। और अलाप पद्धति भी है, हमने वो सब बहन जी ने मिलकर पहले पढ़ चुके हैं। वो अपन अलग से ले लेंगे उसको, लेकिन उसका जो बहुत विस्तार में जाने की जरूरत है नहीं। अपने को तो अपने काम की बात समझना है, तो उसमें निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दो बातें अपन को समझ में आती हैं। और निश्चय नय तो अपन जानते ही है क्या है, कि जैसी वस्तु है बिना किसी भेद के उसको वैसा ही बताना निश्चय नय है। और जब उसी अभेद वस्तु में भेद भेद कर कर के बारे में उसके बारे में कहा जाता है तो वो व्यवहार नय हो जाता है। जैसे मैं आत्मा हूं, ये निश्चय नय का कथन है। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, जो मेरे नैसर्गिक गुण है वो कहना, वो निश्चय नय का कथन है। जब उसमें ही मैं कहूं कि मेरे अंदर ज्ञान गुण है, मेरे अंदर चैतन्य गुण है, मेरे अंदर वीर्य गुण है, और उनका स्वरूप बताने लगूं, तो वो अभेद वस्तु में भेद कर करके बता रहा हूं। जैसे हम ये भी बोलते हैं कि मेरा श्रद्धा गुण है, साहब ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, ये चारित्र गुण की दशा है, ये फलाने गुण की दशा है, लेकिन वो होने वाली जो जितनी भी दशाएं वो एक ही द्रव्य में घटित हो रही हैं। तो बताने के लिए मैं बताता हूँ कि मेरा ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, अलग तो अलग अलग थोड़ी, कोई पार्टीशन नहीं है उनमें।
एक साथ वो विद्यमान है। मेरा ज्ञान गुण भी विद्यमान है, मेरा श्रद्धा गुण भी विद्यमान है, मेरा चारित्र गुण भी विद्यमान है। उनमें होने वाला परिणमन जो होता है उसको मैं अलग अलग करके बताता हूं, जिससे कि वो टोटल स्थिति बनती है कि पर्याय में मैं कैसा कितना कितना परसेंटेज में श्रद्धावान हूँ, कितना कितना ज्ञान का उघाड़ हुआ है, कितना कितना चारित्र का मैं धारी हूं। ये समझाने के लिए उसको व्यवहार की शरण ली जाती है, भेद कर करके बताया जाता है। तो जब भी किसी वस्तु को समझाना होगा, अभेद वस्तु को समझाने के लिए जो उपक्रम किया जाएगा, जो तरीका अपनाया जाएगा, उसको व्यवहार नहीं कहते। बहुत सिंपल बात है। जब अभेद वस्तु को जैसा है वैसे ही बताऊं, कुछ भेद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, जो कि मेरी परमानेंट अंतिम दशा होती है अभेद रूप से जब आत्मा को मैं जान जाता हूं। मैंने आपको हाथी का उदाहरण दिया था ना, कि जैसे हाथी जो है, एक किसी व्यक्तियों ने हाथी नहीं देखा और अंधे थे, आंखों पे पट्टी बंधी थी, तो वो उसका एक एक अवयव टटोल करके और अपनी धारणा बना लेते थे कि हाथी पूंछ की जैसा होता है, या खंबे जैसा होता है, रस्सी जैसा होता है। लेकिन जब साक्षात हाथी लाके खड़ा कर दिया गया तो अभेद रूप से हो गया ना, तब उसका अलग अलग कोई पैर पकड़ के और आंख पकड़ के नहीं देखेगा, तो सीधा उसको देखेगा और कहेगा अच्छा ये ऐसा होता है हाथी। ऐसे ही चूंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, उसको देखा नहीं जा सकता आंखों से, इसलिए उसको भेद करके यानी व्यवहार न्याय का आश्रय लेकर के समझाया जाता है। और व्यवहार न्याय है कुछ नहीं, मेरे अंदर में निहित वो सर्व वस्तुएं जो कि अभेद रूप से विद्यमान है, उनको जब मैं खंड खंड करके समझाता हूं तो बात समझ में आती है। लेकिन वो खंड खंड वस्तु, अभेद वस्तु खंड खंड है नहीं, समझाने के लिए कहा गया है। और समझाने के लिए कही जाने वाली सारी बातें व्यवहार न्याय के अंतर्गत आती। इतना ही है बस खाली। और असद्भूत और जो सद्भूत व्यवहार न्याय है, वो उसका मैं आपको थोड़ा सा शुरू अभी बताऊंगा। और वो कारण कार्य परमात्मा के बारे में भी थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा, फिर अपन ग्रंथ को खोलेंगे। देखो ये मैं आपको जिनवर्ष्य चक्र नए चक्रम में से पढ़ के सुना रहा हूं। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय न है, और उपचार से उक्त द्रव्य के भावों को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार न है। क्योंकि वो निश्चय नय की परिभाषा ये है कि वो किसी को किसी में मिलाता नहीं है। और व्यवहार नय में अपन मिला देते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे अपन बोलते हैं घी का घड़ा बता दिया, है ना, वो व्यवहार नय की एक किस्म है। जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसकी ही कहना निश्चय नय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नय है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया बस उतना मोटा मोटा उसका समझना। और इसमें जो सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नय है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। असद्भूत किसको कहा है और सद्भूत किसको कहा, उतने मात्र से हमारा काम हो जाएगा और हमको अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऐसा है, सद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय के दो भेद होते हैं, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। उनमें से एक ही वस्तु में भेद व्यवहार करने वाला सद्भूत व्यवहार नय है, और भिन्न वस्तुओं में अभेद व्यवहार करने वाला असद्भूत व्यवहार नय है। तो सद्भूत व्यवहार नय का अर्थ क्या है कि वो वस्तु में वो चीजें होना चाहिए। सद्भूत व्यवहार नय में क्या है कि जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं वो चीजें उस वस्तु में होना चाहिए, तो वो सद्भूत व्यवहार नय है। जैसे आत्मा, आत्मा में वो गुण है, ज्ञान गुण है, चैतन्य गुण है, ये मन को भेद कर करके बता रहा हूं, तो इसलिए व्यवहार नय है। और चूंकि वो उसके अंदर है, मौजूद है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, इसलिए वो सद्भूत व्यवहार। अब समझे बात, मैं भेद भेद किसके कर रहा हूं, उसी के कर रहा हूं जिसमें वो है। अब दूसरा भेद ने जो अगर मैंने जो उसमें है ही नहीं उनकी मैं चर्चा करूं, जैसे घी का घड़ा मैंने कह दिया, ना तो घी से घड़ा बनता है ना घड़े से घी बनता है, लेकिन किसी कनेक्शन को देखते हुए मैंने उनको बोल दिया, तो अर्थात उन गुणों का तो अभाव एक दूसरे में है। सद्भुत व्यवहार जैसा नहीं है यहाँ, वो गुण उनमें है ही नहीं,
ना घी में घड़े का गुण है ना घड़े में घी का गुण है, लेकिन किसी उससे मैंने उनका संबंध बताने के लिए बोल दिया भाई साहब घी का घड़ा उठा लाना जरा, तो वो असद्भुत व्यवहार में। बस 3 बात याद रखना, निश्चय ने अभेद वस्तु जैसी है उसको वैसा ही बताना, उसमें कोई भेदों की कल्पना भी नहीं करना, ये निश्चय है। और उसको समझाने के लिए उसके खंड खंड करके उसको बताना समझाना, वो व्यवहारने का विषय है। उसमें भी अगर वो गुण उसके अंदर है वस्तु में तो वो सद्भुत व्यवहार होगा, और अगर वो गुण उन दो वस्तुओं के बीच में कोई संबंध बता रहे हैं, वो गुण दूसरों में एक दूसरे में नहीं है, लेकिन फिर भी किसी संबंध की अपेक्षा से मैं उनको बता रहा हूं, संबंध स्थापित कर रहा हूं, तो वो असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। बस 3 बात याद है, निश्चय व्यवहार, निश्चय नय और व्यवहार नय, बस इतना सिंपल बात है। और बीच बीच में आपको इसको और मैं सुलझाता रहा हूँ, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। तो और कारण कार्य परमात्मा की अपन ने बात करी थी, तो इसमें तो बहुत डिटेल में दिया है, कारण कार्य है, अपन ने पढ़ी थी ये। लेकिन यहाँ इसमें शॉर्ट में उसका अर्थ इतना ही है कि जिस जीव में जो गुण होते हैं नैसर्गिक रूप से जीव में या द्रव्य में, उन गुणों की पराकाष्ठा हो जाने पर कार्य पूरा हुआ कहा जाता है। जैसे मेरे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, मेरी योग्यता है, मेरी उपादान शक्ति है, उस शक्ति को के कारण से मैं कहूंगा कि मैं स्वयं में ही कार्य कारण परमात्मा हूं। वो मेरी योग्यता कारण परमात्मा है। उसी के फलस्वरूप विकसित होकर के जिन लोगों ने उसको विकसित कर लिया है उस योग्यता को, वो परमात्मा बन गए, मतलब कार्य परमात्मा बन गए। कारण क्या था? उनकी अपनी योग्यता, अपनी उपादान शक्ति, और कार्य क्या हुआ? उस योग्यता के फलस्वरूप वो उस सर्वोच्च पद पर जाकर बैठ गए, कार्य हो गया। बस इतनी सी बात। कारण मेरी स्वयं की योग्यता है और कार्य उस योग्यता के फलस्वरूप होने वाला पूर्ण विकसितपना है, वो कार्य है। ठीक है ना? और उससे रेलिवेंस यही है कि जो योग्यता है उसी से वो होगा, कोई दूसरी योग्यताओं से नहीं होगा। इतना कारण कार्य परमात्मा है, उसी को कारण समय सार और कार्य समय सार भी कहते हैं। ये शायद आपको याद नहीं होगा, अपन ने कारण कार्य रहस्य में पढ़ा था, तो वो अपन फिर कभी पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी इस संदर्भ में इतना ही आप समझना। अपन ने ये जो इतना लंबा चौड़ा कल जो पढ़ा था, उसमें इतना मात्र कहना था उनको कि मैं अपना जो ये ग्रंथ शुरू करने जा रहा हूं, मैं मंगलाचरण कर रहा हूं ना, तो मंगलाचरण में उन परम सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा, और उस परम सिद्ध भगवान का फिर मैंने स्वरूप कहना शुरू किया। पहले के ग्रंथों में से लिखते थे कैसे हैं वो सिद्ध भगवान, अनंत गुणों की खान है, अनंत चतुष्टय के धनी है, और कैसे हैं वो भगवान सिद्ध भगवान जिन्होंने कर्म कलंक का क्षय कर लिया, और कैसे हैं वो सिद्ध भगवान जो कि अव्यावाद सुख में विराजमान है, निरंजन है, उनके ऊपर किसी तरह कोई कर्मों का लेप नहीं चढ़ता। निरंजन का एक शॉर्ट अर्थ में आपको बताऊं, ये ऐसा चीज जिसके ऊपर कोई दूसरा रंग ना चढ़े, वो निरंजन है। कोई कर्म कलंक उनको चढ़ नहीं सकते। तो ये सारी जो है उनको उन्होंने उन सिद्ध भगवानों को इस प्रकार से नमस्कार किया, उनकी महिमा को ध्यान में रखते हुए नमस्कार किया, जिससे कि उनका बहुमान और ज्यादा बढ़ जाए। जिसने कभी सिद्ध का स्वरूप सुना नहीं हुआ, आप उनके सामने कहोगे भाई साहब आप ये सिद्ध सिद्ध करते रहते हो, अरन सिद्ध अरन सिद्ध, क्या है सिद्ध? तो अपने को क्या स्वभाव, अरे ओ सिद्ध कहते ही जितना हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं उससे ज्यादा तो हमारे भावों में आ जाता है, क्योंकि भाषा की तो लिमिटेशन है ना, उतना हम व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन अंदर से हम जो प्रफुल्लितता का भाव आता है, उस भाव से सामने वाले को समझ में आता है कि अरे इनके भाव तो बहुत भक्तिमय लग रहे हैं, ये इतना बोल नहीं पा रहे हैं उन सिद्ध की अवस्था का वर्णन करने में, लेकिन इनकी भाव भंगिमा से लगता है कि ये अभिभूत हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को कल हमने नमस्कार किया था। अब मैं आपको ग्रंथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखो
मैंने देखा इसमें कि क्या मुश्किल क्या आ रहा है, तो पूरे पूरे उतने दोहे का जो अर्थ था उसमें बहुत सिंपल चीज थी, लेकिन वो जो योगेंद्र देव जी हैं उनके मन में इतने ज्यादा भाव आए जब उन्होंने मंगलाचरण किया और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, तो सिद्ध का समस्त स्वरूप उनके सामने ददीप्यमान हो गया। और इसलिए उन्होंने क्या क्या कहा देखो, जो भगवान ध्यान रूपी अग्नि से पहले कर्म रूपी मैलों को भस्म करके नित्य निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन सिद्धों को नमस्कार करके मैं परमात्मा प्रकाश का व्याख्यान करता हूं। इतना ही उनका संक्षेप में था, जिसके लिए फिर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने फिर क्या बताया कि जो कर्म कलंक मेघ पटल से बाहर निकली हुई सूर्य की किरण बताई ना, मतलब जैसे कर्म से युक्त बादल है, उसमें से निकलने के बाद, उसके हट जाने के बाद जो सूर्य की किरण प्रकट होती है, उसी जैसे ही कर्म सब हट जाने के बाद केवल ज्ञान रूपी उनकी जो योग्यता प्रकट हुई और वो अनंत चतुष्टय के धारी हो गए। अनंत चतुष्टय कौन से हैं? अनंत चतुष्टय उन्होंने चार जो मुख्य हमारे जो गुण हैं उनको मुख्य रूप से कहा, और उन्हीं की चर्चा करके उसमें और भी सब अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत गुणों में से मैं अनंत चतुष्टय की अगर बात करूं तो चार जो गुण हैं मुख्य रूप से, उनको मैं उनकी चर्चा करता हूं, जो हमारे, हाँ, जो हमारे अंदर भी हैं, योग्यता की अपेक्षा हमारे अंदर भी है, उपादान की अपेक्षा से हैं, लेकिन वो अभी प्रकट में नहीं आए हैं। तो जब मैं देखो किसी का जो है प्रशंसा करने जाता हूँ किसी व्यक्ति की, तो मैं उसके सारे गुणों को एक के बाद एक उनको विस्तार से बताने लगता हूँ। भाई साहब ये आए ना जो स्टेज पर, आप इन्हें जानते नहीं, हम पब्लिक को पता नहीं, तो अब वो एक शब्द में भी कह सकते हैं ये सब बहुत ग्रेट है, तो लोगों को मजा नहीं आएगा। ये ग्रेट है ये कह देने से कैसे काम चलेगा? ये तो किसी को भी कह सकते हैं, उनकी विशेषताएं बताओ कि ग्रेट क्यों है। तो फिर वो जब वो पूरा पोथा खोलते हैं, ये सब फला फला जगह पर डायरेक्टर रहे, ये आईएएस ऑफिसर रहे, इन्होंने ये किया, उसके बाद सब अमेरिका में थे, इतना बड़ा पैकेज था और ये सब छोड़ दिया, और उसके बाद ये किया और आचार्य के पास गए, तो हमें फिर उनके प्रति भगवान आने लगता है। अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे थे और उन्होंने फिर ऐसा किया। तो इसलिए सिद्ध भगवान को सिद्ध में कह करके इतना ही कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ। वो जो जीव हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है स्वाध्याय, उनको सिद्ध भगवान की महिमा वैसी आती है ना, इसलिए उनकी महिमा लाने के लिए ये बताया। और उनके अनंत चतुष्टय कौन से हैं, अपन ने पहले भी पढ़े, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंद तुम, तीन भुवन के राज। तो देखो अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, ये हमारे भी हैं, लेकिन अनंत का मतलब क्या है कि वो पूरे परिपक्व हो गए, फुल मैक्सिमम। ये अनंत चतुष्टय सब प्रकार अंगीकार करने योग्य हैं तथा लोकालोक के प्रकाशने को समर्थ है। जब सिद्ध परमेष्ठी अनंत चतुष्टय रूप परिणमे, तब कार्य समय सार हुए। जैसे मैंने आपको बताया, कार्य समय कारण समय सार और कार्य समय सार, जो उनके अंदर में जो बेसिक गुण थे, जो उनकी योग्यताएं थी, जो उनकी उपादान शक्ति थी, वो तो शुरू से ही थी, सभी जीवों की होती है, लेकिन कार्य परमात्मा वही होते हैं जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, जो कृतकृत्य हो गए, अब करने के लिए कुछ शेष रहा नहीं। तुम तो देखो, कोई अगर अपन से कहता है, बहुत सारे लोग बड़े विनम्र होते हैं और उनसे आप पूछो, और बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आप उनसे पूछो कि वैसा आप बिजी हैं क्या, और अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बिजी नहीं, बताइए। वो हमेशा जो है सतर्क रहते हैं, और अगर कोई स्वाध्याय की बात आ गई है तो वो कहते हैं बिल्कुल ही साहब बिजी नहीं हूँ, जरा भी आप बोलिए। ये हमारी रुचि दर्शाती है। तो इसलिए जो जिनको कार्य समय सार, जिनका काम समाप्त हो गया है, वो तो है ही है, लेकिन जिनका कार्य समाप्त होने वाला है, जिनको उसकी चिंता सता रही है, वो सोचते हैं संसार का कार्य भी कोई कार्य है क्या, मुझे तो उस कार्य की बात करो जो कार्य मुझे साधना है, जिसके करने के बाद फिर कोई कार्य शेष रहता नहीं। हम तो संसार के बहुत सारे साहब, हाँ साहब मैं बिजी बहुत हूँ साहब, या आप बाद में बात करना साहब, इसमें बिजी हो, नहीं वो मेरे पास बहुत सारे काम है साहब, किसके काम है वो,
अरे मेरे ही हैं, मेरे परिवार के हैं, ये सब हैं, सब मेरे ही तो हैं, मेरे शरीर के हैं। मुझे अभी अपनी देखभाल करनी है और मुझे अपना दवाइयाँ लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, ये सब मेरे ही काम है ना साहब। तो आप कहाँ की समय सार लेके बैठ गए, फुर्सत कहाँ है। जिन कार्यों को करने में अनंत काल बीत गया लेकिन वो कार्य समाप्त नहीं हुए, वो कार्य मेरे हैं ही नहीं, ना मेरे करने योग्य हैं और ना मैं उन्हें कर ही सकता हूं, ना कभी कर पाऊंगा। वो तो जबरदस्ती मैंने पर्याय दोष के कारण मेरे ऊपर आरोपित हैं। अब मैं अगर ज्ञानी हो गया हूं तो उस भार से निर्भर होना चाहता हूं, और निर्भर होते होते जब मैं पूर्ण भार रहित तो हो जाऊंगा और अपनी उस अवस्था में स्थापित हो जाऊंगा जिसको निरंजन कहते हैं, जिसको कृतकृत्य दशा कहते हैं। जब उस दशा को पहुंच जाऊंगा तभी मैं वास्तव में कार्य परमात्मा बनूंगा। ऐसे वो कार्य परमात्मा सिद्ध भगवान, उनको मैं नमस्कार करके, आचार्य कहते हैं, मैं अपने ग्रंथ को आगे बढ़ाता हूं, है ना। तो देखो उन्होंने बढ़ाया आगे इसको। इस प्रकार कर्म कलंक कर्म रूप मलों को भस्म कर जो भगवान हुए वे कैसे हैं। देखो जिस तरह से भक्त जीवों को अरहंत आदि के दर्शन करके इतने भाव विभल हो जाते हैं कि उन सामने से हटने की इच्छा होती नहीं, उनकी स्तुति करने में वो पहाड़ के पहाड़ खड़ा कर देते हैं। जो स्तुतियां बनाई हैं वो क्यों बनी है, एक शब्द में कहते थे भगवान जी आप महान है, दैट्स ऑल। लेकिन इतने भाव अंदर से आते हैं उनको देख करके, उनके कार्य समझ करके, जो उन्होंने अपने आप को कृतकृत्यपना जो हासिल किया है उसकी महिमा जान करके, कि आचार्य ग्रंथ के ग्रंथ रचित कर देते हैं। वो सारी स्तुतियां है ना, तो वो स्तुतियां ऐसी बनती हैं। तो देखो अब उन्होंने लास्ट में इसमें क्या लिखा है, जो पहले वाले दो एक आरती लिखा है, लास्ट वाला पेज देखना, इसमें लिखा है इस प्रकार अनंत गुणात्मक सिद्ध परमेष्टि संसार से मुक्त हुए हैं, यह सिद्धांत का अर्थ प्रसिद्ध ही है। और निरंजन ज्ञानमयी परमात्मा द्रव्य आदरने योग्य है, उपादेय है, यह भावार्थ है ना। निरंजन ज्ञानमयी परमात्मा द्रव्य ये आदर करने के योग्य है। ये ऐसा हमने दोहा नंबर 1 पढ़ा। अब अपन दोहा नंबर 2 पढ़ेंगे और उसको बिल्कुल सामान्य रूप से उसका ग्रहण करना, इसमें कुछ भी कठिन कठिन नहीं है। ये ग्रंथ हमने जो कुछ पहले पढ़ा था उसकी समरी है और दूसरी स्टाइल में आचार्य ने उसको लिखा है। देखिए पहला नंबर खत्म हुआ, जहां पर व्याख्यान के अवसर पर सब जगह जान लेना। अब देखो जो नीचे से 2 लाइन शुरू हो रही है वो दूसरे दोहे का है। ये थोड़ा सा, ये ग्रंथ पहले वैसे ही छपते थे इसलिए उसको थोड़ा सा समझ लेना। अब संसार समुद्र के तरने का उपाय, जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज है उस पर चढ़कर जो आगामी काल में कल्याणमय अनुपम ज्ञानमयी होंगे उनको मैं नमस्कार करता हूं। किनको नमस्कार किया, जो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। अब संसार समुद्र के तरने का उपाय, जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज हैं उस पर चढ़कर जो आगामी काल में कल्याणमय अनुपम ज्ञानमयी होंगे उनको मैं नमस्कार करता हूं। मैं उन सिद्ध समूहों को नमस्कार करता हूं। ये कौन से हुए, जो अरहंत आदि हैं, अरहंत है ना, उनको नमस्कार कर लिया। फिर मैं उन सिद्ध समूहों को नमस्कार करता हूं जो आगामी काल में अनंत होंगे। कैसे होंगे, परम कल्याणमय अनुपम और ज्ञानमय होंगे। क्या करते हुए होंगे, रागादि विकल्प रहित जो परम समाधि उसको सेवते हुए। और विशेष कहते हैं जो सिद्ध होंगे उनको मैं वंदता हूं। अब खाली उसको सुनते जाना, उसमें कठिनाई कुछ भी नहीं आएगी आपको, कि उन्होंने सिद्धों को भावावेश में आकर के जितना जितना उच्च कोटि का चिंतन हो सकता है उनके बारे में वो सब उन्होंने उड़ेल दिया।
आगामी काल में अनंत होंगे, कैसे होंगे, परम कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय होंगे। क्या करते हुए, रागादि विकल्प रहित जो परम समाधि उसको सेवते हुए। देखो ये उन्होंने जो बात कही है, संबोधते हुए कही है, स्वयं को ही संबोधा है, स्वयं को ही उन सिद्ध आदि की महिमा वर्णन की है। जैसे अकेले में लोग बड़बड़ाते हैं ना, उस बड़बड़ाहट को दूसरे सुने तो दूसरा भी सुन सकता है। ऐसे आचार्य ने स्वयं में ही स्वयं को संबोधित करते हुए वो अनंत सिद्धों के गुणों को का वर्णन किया है। तो उससे बाहर भी कोई सुन रहा था तो उसको भी लगा, अरे ये जो एनालिसिस कर रहे हैं पंच परमेष्ठी का, ये तो मैं भी सुनूं, तो तुम भी सुनो। इसलिए वो ग्रंथ बना दिया उन्होंने कि आप सब सुनिए। जो भाव मेरे उमड़ कर आ रहे हैं, उन प्रोसेस का भी आ रहा है, जिस प्रोसेस से वो सिद्ध बने हैं उस प्रोसेस की महिमा उन्हें आ रही है योगेंद्र देव जी को, और वो उसको बार बार उस जिक्र करते हुए स्वयं ही उस सुख का वेदन कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे लिए भी है। अब विशेष कहते हैं, जो सिद्ध होवेंगे उनको मैं वंदता हूं, कैसे होंगे, आगामी काल में सिद्ध केवल ज्ञानादि मोक्ष लक्ष्मी सहित और सम्यक्त्वादि 8 गुणों सहित अनंत होंगे। हमने वो पढ़ा ना, सम्यक दर्शन के 8 गुण पढ़े, तो 8 गुण का उन्होंने जिक्र किया। यहाँ क्या करके सिद्ध होंगे, वीतराग सर्वज्ञ देव कर प्ररूपित मार्ग कर दुर्लभ ज्ञान को पाकर राजा श्रेणिक आदि के जीव सिद्ध होंगे। अपन ने जिन जिन की बातें करी ना, आगामी भाव में जो है वो मोक्ष जाएंगे, कुछ तो चले गए, जिनकी कथाएं पढ़ी, रामचंद्र जी, हनुमान जी आदि चले गए। अब जो बचे हुए हैं, लक्ष्मण जी हैं, रावण जी हैं, वो सब बनने वाले हैं ना, तीर्थंकर बनने वाले हैं। और सीता का जीव कौन बनेगा, उनका गणधर बनेगा रावण के जीव का। तो फलता है वो भी मोक्ष जाएंगे, क्यों गणधर सब मोक्ष गए। तो इसलिए ये हमको क्या बोल रहे हैं, जो हमारे शलाका पुरुष हुए हैं, मां बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, वो सब भी जब मोक्ष जाएंगे तो इसी प्रक्रिया से पधारेंगे। और ये चिंतन में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही जाने वाला हूं। चर्चा तो मैं उनकी कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान स्वयं की ओर है कि इसी प्रक्रिया का अनुपालन करते करते मैं भी उसी दशा को प्राप्त होने जा रहा हूं। अंदर से रोमांचित हूं, बहुत प्रफुल्लित हूं कि मैं अपने कार्य में संलग्न हो गया हूं। उन्हें कैसे होंगे, शिव अर्थात निज शुद्धात्मा की भावना उसकर उपजा जो वीतराग परमानंद सुख उस स्वरूप होंगे, समस्त उपमा रहित अनुपम होंगे और केवल ज्ञानमयी होंगे। क्या करते हुए ऐसे होंगे, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्मा है, उसके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अमूल्य रत्नत्रय कर पूर्ण और मिथ्यात्व विषय कषाय आदि रूप समस्त विभाव रूप जल के प्रवेश से रहित शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ है, जो सहजानंद स्वरूप सुख अमृत, उससे विपरीत जो नारकादि दुख वे ही हुए क्षारजल, उनकर पूर्ण इस संसार रूपी समुद्र को तरने का उपाय जो परम समाधि रूप जहाज, उसको सेवते हुए उसके अनंत सिद्ध होंगे। देखो उन्होंने बहुत सारी बातें करी ना, एक लाइन में बात कर, मैं क्या बोला कि जो भी जीव उस मोक्ष मार्ग पर लग गए हैं वे सभी वीतरागी हो करके और एक दिन मोक्ष को प्राप्त होंगे। और जब मोक्ष को प्राप्त होंगे तो दूसरे शब्दों में क्या कहूं कि अब वो जो नरक आदि की जो उनकी दशाएं कभी हुई थी अब नहीं होंगी, उनसे हमेशा के लिए निजात उनको मिल जाएगी। और कैसे उनको मिली, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो संसार से तिरने के लिए, संसार से पार होने के लिए जो परम समाधि रूप उपायों का जो सहारा लिया, उसी पूर्वक वो संसार से निकल गए हैं। कुछ निकल गए हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ निकल जाएंगे। खाली इसी बात को बताने के लिए उन्होंने ये लंबी चौड़ी बात करी है।
लेकिन अपन समझ गए इसको कि उनका कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है जो अपन ने दूसरे शब्दों में पढ़ा कि संसार दशा से निकलने के लिए, अर्थात संसार की जितने चारों गतियों में दुख हैं उन दुखों से पार पाने के लिए यही वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा कथित जो उपाय है उसकी शरण लेना है, जिसकी शरण लेकर के अनंत सिद्ध पूर्व में सिद्ध बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इस तरह से हमारा दोहा नंबर 2 संपन्न हुआ। दोहा नंबर 2 मैंने आपको पढ़ा नहीं है, शायद मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ते बंदौ सिरि सिद्ध गण हो सई जेवी अनंत, शिवमय निरुपम नाणमय परम समाहि भजन। परम समाधि को प्राप्त हो। तुमने इसका अर्थ समझा? केवल ज्ञान लिखा ना, इसमें परम समाधि का अर्थ रागादि विकल्प रहित जो परम समाधि उसको सेवते हुए, है ना। अभी हमने ये दूसरा वाला दोहा पढ़ा, अब मैं आपको तीसरा दोहा बताऊंगा, फिर उसका अर्थ करूंगा। ते हूँ बंदऊ सिद्ध गण अच्छे जेवी हवंत, परम समाहि महगयेम कम्मीम घणई हुणंत। नीचे इसमें संस्कृत में दिया है, तान अहम वंदे सिद्ध गणान तिष्ठन्ति ये अपि भवन्तः, परम समाधि महाग्न्या कर्मोन्धानी जो है तय। तो अब इसके हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। ये खाली शब्द है, इनको आप जो है अपनी जो आपने अभी तक जो कुछ भी श्रवण किया है उस बैकग्राउंड को इस पे लगाना, तो आपको सहज में बात समझ में आएगी कि ये दूसरे स्टाइल से बताया गया है, लेकिन ये हम सब पढ़ चुके हैं। ये यहाँ से उन्हीं का जो है विस्तार हो रहा है, क्योंकि परमात्म प्रकाश किसे कहते हैं? परम आत्मा प्रकाश, परमात्मा का ध्यान हो रहा है ना, मुख्य तौर से यहाँ सिद्ध की बात हो रही। आगे परम समाधि रूप अग्नि से कर्म रूप ईंधन का होम करते हुए वर्तमान काल में महाविदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी आदि तिष्ठते हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। मैं तान यानी मैं उन सिद्ध समूहों को वंदे यानी नमस्कार करता हूं जो वर्तमान समय में विराज रहे हैं। क्या करते हुए विराज रहे हैं? परम समाधि रूप महाअग्नि कर कर्म रूप ईंधन को भस्म करते हुए। विशेष व्याख्यान है यानी भावार्थ है, उन सिद्धों को मैं वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप परमार्थ सिद्धि भक्ति कर नमस्कार करता। कैसे हैं वे? अब वर्तमान समय में पंच महाविदेश क्षेत्रों में सीमंदर स्वामी आदि विराजमान हैं। क्या करते हुए? वीतराग परम सामायिक चारित्र की भावना कर संयुक्त जो निर्दोष परमात्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय उसमयी निर्विकल्प समाधि रूपी अग्नि में कर्म रूप ईंधन को होम करते हुए तिष्ठ रहे। अभी इसी संसार में है ना सीमंदरादि स्वामी अरहंत, अर्थात अवैधिक क्षेत्र में, अर्थात जितने भी अरहंत हैं, जितने भी अरहंत हैं वो शरीर रूप से तो अभी यहाँ टिके हुए हैं, विद्यमान हैं, लेकिन वो क्या कार्य कर रहे हैं? सिद्ध बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो बचे हुए अघाती कर्म हैं उनको होमने की तैयारी हो रही है ना। सिंपल शब्दों में यही है कि मैं उनको भी नमस्कार करता हूं जो सिद्ध बनने की प्रक्रिया में संलग्न है। देखिए इतने मुझे पूरा दुआ हो गया। तो दुआ नंबर चौथा, तो बहुत स्लोली करके ये हम वास्तव में उनकी महिमा का बखान करते करते उनमय हो रहे हैं, उन भक्तिमय होते जा रहे हैं, और यही हमारा यही भाव हमको उस कक्ष में स्थापित कर देगा। आपने देखा वो रॉकेट छोड़ते ना तो बोलते हैं कि वो स्टेशनरी क्या है, वो ऑर्बिट में जो है जाकर के स्थिर हो जाता है।
है ना। तो वो उसको करने के लिए वो पहले कक्ष में गया, फिर दूसरे कक्ष में रॉकेट दागा, एक इंजन लगाया, और फिर जाकर के वहां जाकर के स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसमें जाकर स्थापित हो जाता है हमारा जो अंतरिक्ष में। ऐसे ही मैं ये रॉकेट ही तो दाग रहा हूं, मैं अपने भक्ति रूपी रॉकेट को दागते हुए उन अनंत सिद्ध का चिंतन करते हुए जिन्हें जो मुझे बनना है उनकी महिमा करते करते वास्तव में मैं उसी भाव युक्त हो जाता हूं। इसमें एक गाथा आती है प्रवचन सार में भी है, शायद नियम सार में, जिसमें लिखा है कि जो सिद्धों को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अर्थात संपूर्ण रूप से जानता है अर्थात प्रकट है, हो गया है स्वरूप जिनके मन में, वो स्वयं भी निश्चय ही सिद्ध बन जाता है। ये जो मैं अपन पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा खाली जाने वाला नहीं है। आप बोलोगे साहब ये तो इसमें क्या है, इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया, सीधा बोल देते कि मैं अनंतों को नमस्कार करता हूँ, सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, बस आप भी फ्री, मैं भी फ्री, घर चले जाते। इतना पोसा पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो देखो मैंने जैसे आपको व्यवहार में एक समझाने के लिए कहा था ना कि अभेद वस्तु में भेद कर करके उसको समझाने से उसकी विशेष महिमा आती है। और इनकी जो जो स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं उनको सिंपल नमस्कार करने के साथ साथ जो रोज हम दर्शन करते हैं मंदिर में, उस समय भी इसी भावों के द्वारा, इन भाव सहित ही उनका नमस्कार करना। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि कैसे नमस्कार करता है और मैं कैसे करता हूँ, ये है उस सम्यक दृष्टि का भक्ति करने का तरीका, है ना। तो देखो इस तरह की भक्ति करने से एक दोहा पढ़ने में आपका पूरा पूरा स्वाध्याय हो जाता है। कर्म कलंक क्या है, चार गतियों के दुख का क्या होते हैं, उनसे बाहर कैसे निकलते हैं, मेरा कारण परमात्मा क्या है, मेरे अंदर में कौन से गुण हैं जो मुझे कार्य परमात्मा बना देंगे, और कैसे कर्म कलंकों को कैसे मैं होमता हूँ, किस प्रक्रिया से जाता हूँ, धर्म ध्यान क्या होता है, शुक्ल ध्यान क्या होता है, ये सारी चीजें उन लाइनों के अंदर पढ़ना, बिटवीन द लाइंस। तो क्या कहा चौथे वाले दोहा में, ते पुण्य बंधौ सिद्ध गण जे निब्बाणि वसंती नाणिम तिष्ठु यणि गरुया विभव सायरिणा पंडती। इसका मैं अर्थ आपको बताता हूँ। आगे जो महामुनि होकर शुद्धात्म स्वरूप को पाकर सम्यक ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय कर सिद्ध हुए निर्वाण में बस रहे हैं, उनको मैं वंदता हूँ। अनंत हो गए, सिद्ध हो गए, अभी बाकी के सब महामुनि में आप आचार्य से लेकर के सारे ही महामुनियों को भी लगा सकते हैं। तो इन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। उनको मैं वंदता हूँ, फिर मैं उन सिद्धों को वंदता हूँ जो मोक्ष में तिष्ठ रहे हैं। कैसे हैं वे, जान से तीन लोक में गुरु हैं, तो भी संसार समुद्र में नहीं पड़ते हैं। जो भारी होता है वह गुरुतर होता है, और जो जल में डूब जाता है वे भगवान त्रैलोक्य में गुरु हैं, परंतु भव सागर में नहीं पड़ते हैं। तो क्या वो क्या बोल रहे हैं कि जो भारी होता है उसे गुरु बोलते हैं, और ये तो हमारे महान गुरु हैं। और गुरु का अर्थ एक भी ये भी होता है कि वो भारी होता है। तो भारी वो किस अपेक्षा से हैं, अपने गुणों की अपेक्षा से हैं, जो उन्होंने अचीवमेंट किए हैं, जो प्राप्तियां की हैं उसके अनुरूप वो भारी हैं। लेकिन ऐसे भारी नहीं है जैसे पानी में डूबने वाला पत्थर भारी होता है ना, तो बोल रहे ऐसे भारी नहीं है वो, भव समुद्र में कभी डूबते नहीं, भव सागर में नहीं पड़ते हैं। उन सिद्धों को मैं वंदता हूँ जो तीर्थंकर परम देव तथा भरत सगर राघव पांडवादिक पूर्व काल में वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से निज शुद्धात्म स्वरूप पाकर कर्मों का क्षय कर परम समाधान रूप निर्वाण पद में विराज रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार होवे। यह सारांश हुआ, है ना। जो पूर्व में सिद्ध परमेष्ठी बन गए हैं, जिनके नाम, जिनकी कथाएं अभी भी प्रचलित हैं, सगर चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, पांडव हुए, जो तीन पांडव थे,
है ना, जो सारे इसी रास्ते से चलकर कर्मों को क्षय करके और जो मोक्ष में विराजमान हो गए हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखो वास्तव में अपन किन की बात करते हैं, जो हम जिनसे हमारा वास्ता पड़ता। अपन बोलते हैं क्यों भाई साहब, वो जैसे उल्टी दिशा में नेगेटिव में सोचे ना, तो अपन पूछते हैं कि भाई साहब वो क्या हुआ, उनका फलाने का क्या हुआ, उनको भी कोरोना हो गया क्या? वो है तो सही यहीं पर ना, गुजरे तो नहीं ना। ये सब हम किन के बारे में पूछते हैं? जो हमारे आसपास के लोग होते हैं। हम बाकी लोगों के लिए नहीं पूछते कि दुनिया तो इतनी बड़ी, हम सबके बारे में पूछते हैं क्या? लेकिन हमारा विशेष जो है, जिनके प्रति किसी ना किसी तरह का संबंध होता है, भले ही ज्ञान का ही संबंध हो, उनके बारे में विशेष जानने की अभिलाषा रहती। तो ये जो उन्होंने जो सीमंदरादि का जिक्र किया, आपको भरत चक्रवर्ती का किया, श्रेणिक का किया, सगर चक्रवर्ती का किया, ये सब किसके लिए किया? जिनकी कथाएं मैंने पढ़ी, कई कई रूप में पढ़ी, और वो सब भी अब सिद्ध हो गए हैं। और बोलते हैं हमारे साथ मिलने जुलने वाले सब चले गए, सब मोक्ष चले गए। बोले तुम कब जा रहे हो? बोले मैं भी उसी तैयारी में हूँ भाई साहब, देखो वो कब से जाके वो सुख का वेदन कर रहे हैं, मैं अभी तक फंसा हुआ हूँ यहाँ। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी संतुष्टि है, इतना धैर्य है कि मैं भी उसी मार्ग का चलने वाला हो गया हूँ और अवश्य ही वहां तक पहुंचूंगा। ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ, किस लिए ले रहा हूँ? ये सब मेरी जान पहचान वाले थे, ये सब वहां विराजमान हो गए हैं, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करके मैं उस भक्ति से अपने आप को जोड़ करके स्वयं भी उस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते। आगे, यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहार न कर लोकालोक को देखते हुए मोक्ष में तिष्ठ रहे हैं, है ना, ये जो अगला वाला 5वें नंबर का वो है, उसका मैं पहले पढ़ूंगा आपको। ते पुण्यवंदौ सिद्धगण जे अपाणि वसंत लोया लोभ सयलु इहु अच्छै विमल उनियंत। आगे, यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहार न कर लोकालोक को देखते हुए मोक्ष में तिष्ठ रहे हैं। लोकालोक को देख रहे मतलब उन्होंने देखो एक उसमें विशेषण जोड़ा है ना, व्यवहार नय से लोकालोक को देखते हुए। कैसे देख रहे हैं? एक देखना मेरा है कि मैं ऐसे देख रहा हूं और मुझे कुछ और चल रहा है, मेरे मानस में चिंतन चल रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप क्या देख रहे हो? बोले कुछ भी तो नहीं। बोले टीवी सामने खुला हुआ और आप बोल रहे कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या उसमें क्या चल रहा है, पिक्चर चल रही, क्या चल रही? तो साहब पता नहीं। ऐसी बात कर रहे हो, आपको पता नहीं? आप सामने देख रहे हो आप। बोले मैं जो देख रहा हूँ वो वास्तव में नहीं देख रहा हूँ, मेरे चिंतन में कुछ और चल रहा है, इसलिए देखा नहीं देखा एक जैसा है। ऐसे ही वो सिद्ध परमेष्ठी, वो परमात्मा तीनों लोकों को निहारते हुए भी निहार नहीं रहे हैं। निहार तो स्वयं को ही रहे हैं, वो निश्चय से स्वयं को ही निहारते हैं, और व्यवहार से उनकी ज्ञान की शुद्धता के कारण लोकालोक समस्त उसमें झलकने लगता है। इसलिए व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो लगा हुआ है, क्या सामने दर्पण लगा हुआ है, बहुत बड़ा कैनवास है, और उसके पीछे बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए। मैं तो अपना चेहरा देख रहा हूँ वो कोई मुझसे कहे कि साहब बास में जो सामने और भी तो दिख रहे हैं, उसमें अक्स पड़ रहा है, आप उनको भी तो देख रहे हो? कि भैया मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अपना देख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा है, मैं पहले से मोटा हुआ कि पतला हुआ, ये देख रहा था। और इस आईने में और भी लोग दिख रहे हैं, तो मैं तो उनको नहीं देख रहा हूँ। ऐसे ही वो परमेष्ठी भगवान अपनी शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि के कारण, जैसे दर्पण की मैंने आपको शुद्धि बताई, जितना स्वच्छ होगा उतने ज्यादा चीज झलकेंगे अच्छे से, उसी तरह उनके ज्ञान के कैनवास के ऊपर में तीनों लोक, समस्त लोकालोक झलकते हैं। उसमें रहने वाले समस्त पदार्थ, समस्त वस्तुएं अपनी तीनों लोक की, तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ दिखाई देते, और वो उनको
जानते हैं तो कैसे जानते हैं? व्यवहार रूप से जानते हैं। निश्चय से तो सिर्फ स्वयं को ही तन्मय होकर जानते हैं। आपने देखा इसमें मजे की बात कि उनको अरहंत सिद्ध की भक्ति के बहाने से मैंने उस सारी प्रक्रिया का बखान कर दिया जिस पूर्वक वो परमेष्ठी बने। साधु की बात भी आई ना, कैसे मैंने अपनी भक्ति की और खाली उनको सारी प्रोसेस का जो है मैंने बखान किया, अर्थात उस प्रक्रिया का मैं ज्ञान जानकार था और उस प्रक्रिया को मैं अपना भी रहा हूं धीरे धीरे करके। इसीलिए सिद्धों को, अरहंत को जब नमस्कार करो, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो तो इन भावों सहित करो। इसी में स्वाध्याय हो गया, इसी में करणान योग हो गया, चरणान योग हो गया, द्रव्यान योग हो गया। सिर्फ उनकी स्तुति करने में जो जाने सिद्धों, जो सिद्धों को जानते हैं, अरहंत को जानते हैं, वो अपने स्वयं को जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ना, व्यवहार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या बताया? 7 तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो श्रद्धान का अर्थ क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अरहंत का या सिद्ध का स्वरूप ये अभी अभी समझा। कैसे समझा? उनकी भक्ति करते करते समझ गया कि मैं किनको नमस्कार कर रहा हूं, वो क्या चीज क्या है। तो इस भाव से अगर मैं दर्शन करूंगा, प्रतिदिन दर्शन करूंगा, तो मेरा एक एक कदम जो है मोक्ष की ओर बढ़ने लगेगा। ऐसी भक्ति करना है। तो देखो अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हमने अभी 5 श्लोक पढ़े ना, हमने 5 पढ़ लिया, 4 नहीं 5 हो गए। 5वें का मैं आपको स्वरूप बता रहा था ना। हाँ चलिए, अभी अपन जो है म्यूट करते हैं। अगर सर ये इसके बारे में पूछना चाहूंगा जी, जो आपने बताया था निश्चय नय व्यवहार नय का। हाँ तो एक एग्जांपल है, जैसे पानी है, वाटर, हाँ हाँ वाटर है, वो निश्चय नय का रूप है। अगर उसके कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, H2 कितना है, वो ऑक्सीजन कितना है, तो वो विश्लेषण व्यवहार नय में माना जाए। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं पानी की आपकी उदाहरण देता हूँ। आपने कहा कि ये पानी जो है वो रंगहीन होता है। मैं उसके भेद बता रहा हूँ आपको। पानी तो पानी है। यस, ये पानी है इतना कह देना मात्र उसका निश्चय नय से कथन हो गया जी। अब मैं कहूँ कैसा पानी है साहब? ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, जिसमें डालो उस रूप हो जाता है, इसका बर्फ भी जम जाता है, इसकी भाप भी बन जाती है। ये सारा व्यवहार नहीं। व्यवहार नय, यस, जो कंस्टिट्यूएंट ये है, हाँ से बनता है, वो व्यवहार नय। बस, क्योंकि अभेद वस्तु है ना, उसी में वो गुण है। तो इसलिए व्यवहार नय भी कौन सा वाला हुआ? ये वो गुण उसके अंदर है, इसलिए वो सद्भूत व्यवहार नय है। समझे? सद्भुत व्यवहार नय। अगर मैं ऐसा कहूं कि जो ये जो पानी है ये बिल्कुल मुनि महाराज के चित्त जैसा निर्मल है, ये पानी नहीं है, ये तो मुनि महाराज का चित्त है, ऐसा समझ लो। तो ये कौन सा नय हो गया? वो तो अभेद वाला हो गया ना, असद्भुत व्यवहार नय हो गया। तो असद्भुत हो गया। सिंपल सिंपल उदाहरण है। देखो इनका जब उपयोग प्रयोग तो अपन रोज करते हैं, इन सब नयों का तरह तरह से करते हैं। उसका तो कंपैरिजन, आप जैसे पानी का सर, शंका सर, आपने पानी का जैसे एग्जांपल जो बता रहे हैं, वो तो गुण आपने बताए, उसके तो उसमें व्यवहार में मतलब किस तरह से लगा? वो तो गुण उसके निश्चय नय में ही गुण है वो तो। जैसे अगर वो पानी जैसा आकार ले लेता है तो हमेशा ही लेगा आकार। वो तो पानी जम जाता है, बर्फ, तो ये तो सब उसकी फिक्स्ड प्रॉपर्टी है जो कि रिवर्सिबल है। हाँ, तो प्रॉपर्टी के बताने की जो भाव बात होती है, देखो नए क्या है, नए उनको कथन करने की एक स्टाइल है, वस्तु की के बारे में उसका डिटेलिंग करने की एक प्रक्रिया है, पद्धति है, प्रक्रिया है। अभी जैसे मैंने निश्चय ने से कह दिया कि आत्मा, हम सब जीव आत्मा है, ठीक है। तो आत्मा होने से जो जीव आत्मा को समझते हैं
द्रव्य को समझ गए हैं वो समझ जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन उसका विश्लेषण करोगे उसके गुणों का तो फिर हिसाब में मैं कैसे आपने कह दिया आत्मा है, मैंने इसलिए कह दिया कि आत्मा जो है आत्म द्रव्य को उसी को कहा जाता है जिसमें ज्ञान गुण होते हैं, चारित्र गुण होते हैं, चाहिए ये सब होते हैं और मुझ में है इसलिए मैं आत्मा हूँ। तो वो जो विशेष उसमें खंड खंड करके जो समझाया जाता है, अपन वैसे भी कहते हैं भाई साहब पहले आपका जो श्रद्धा गुण है उसको ठीक करिए, फिर ज्ञान गुण है ठीक करिए, फिर चारित्र गुण है ठीक करिए। तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट थोड़े हैं, है ना। समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो वो जो कथन पद्धति है उसमें जो एनालिसिस किया जाता है और फिर उसमें फिर और एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि किसी को समझ नहीं आए साहब ज्ञान का अर्थ क्या है, तो ज्ञान का मैं आपको रूप बताऊंगा। तो ये सारी जो समझाने की जो शैली है वो सब वो अभेद वस्तु जो है उसको समझाने के लिए ये भेद का सहारा लिया जाता है। और ये हाथी का दिया था, हाँ। आपने जो हाथी का एग्जांपल दिया था वो भी तो हाथी का एग्जांपल मैंने दिया था। अब जब भी जितनी बार आप हाथी देखते हो तो हर बार आप ऐसे बोलते हो क्या, अरे ये तो हाथी ही है, इसकी सूंड लगी हुई, इसके पैर लगे हैं, इसकी पूंछ लगी हुई है। पहली बार आपने देखा हो तब आप कह सकते थे कि हाँ साहब इसके इतने ऐसे अवयव होते हैं। लेकिन अब आप जब भी हाथी देखोगे साक्षात खड़ा हो जाएगा तो आप उसके पैर थोड़ी देखोगे कि पूंछ लगी कि नहीं, ये लगी, हाथी है तो हाथी है, स्वरूप समझ में आ गया। ये जो सब व्यवहार में आती हैं वो स्वरूप समझाने के लिए है। वस्तुएं सारी निश्चय नैसे जैसी हैं वैसी ही है, उनको समझाने के लिए व्यवहार नय का सहारा लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आचार्य श्री ने जो इसमें सिद्धों को, अनंतों को, साधुओं को जो नमस्कार करके जो विश्लेषण किया है जी वो ये व्यवहार नय का ही स्वरूप है ना, एकदम व्यवहार में। इसमें आगे एक लाइन आपको मिलेगी कि बंद किसकी वंदना करना और कौन वंदना कर रहा है, ये भी जो है व्यवहार नय का कथन है। अंत में तो कौन किसकी वंदना करता है, मैं भी स्वयं की वंदना करता हूं, अर्थात क्या है, गुण और गुणी जैसे एक ही साथ रहते हैं, दो शब्द अलग अलग है ना, गुण के धारी को ही गुणी कहते हैं, लेकिन क्या गुण में गुणी में से गुण अलग कर सकते हो। उसी तरह से ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये वंदना का जो भाव है ये द्रव्य रूप से कहा जाता है, भाव रूप से तो कौन किसकी वंदना कर सकता है, क्योंकि वंदना के बाद आप भाव से वचन से कहोगे, शरीर आदि को देख के कहोगे, लेकिन जो भाव से करोगे तो भाव की वंदना स्वयं को स्वयं के प्रति ले जाती है। आगे की उसमें वो दुआ में मैं आपको समझाऊंगा वो। अच्छा आपने प्रश्न किया है, ठीक है सर। तो ये बहुत सिंपल सिंपल अपन चीज पढ़ रहे हैं और सिंपल पढ़ते पढ़ते उस प्रक्रिया में से गुजर गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। जब मैंने अरहंत मन की बात करी, मुनि से लेकर के सिद्ध परमेष्ठी बनने तक की बात करी, तो उनको नमस्कार करते करते उस प्रक्रिया का भी मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। मैंने क्या आचार्य ने बता दिया कि मैं नमस्कार कर रहा हूं उन सिद्धों को, कैसे हैं वो सिद्ध, उन्होंने अपने कर्मों का निर्जरा करके और ये स्थिति पाई है। ठीक है ना सर। तो ये खाली स्टाइल उनकी अलग है पर प्राचीन ग्रंथों की, लेकिन बात वो इतनी ही है। तो आपको पसंद आएगा उनका जो स्टाइल है, अपन उसको अपनी स्टाइल में उसको कन्वर्ट भी करेंगे। जयंत बर्णी जी की एक स्टाइल थी और ये दूसरी स्टाइल। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। पहला ग्रंथ शुरू किया था उज्ज्वला शाह जी, ये काफी सिंपल लैंग्वेज में है। उज्ज्वला शाह जी के ग्रंथ जो है काफी सिंपलीफाइड, हाँ वो क्या है, वो खड़ी भाषा बोली उनकी है ना, बहुत खड़ी वो बोली अपनी स्टाइल थी, बेटियों को पत्र लिखने के रूप में उन्होंने हाँ। सही कहा आपने। तो ये वैसे अभी डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना किसी को, सबको समझ में आया। आठवीं जैन साहब कुछ बोल रहे थे। प्लीज सर। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था सर। अच्छा ऐसा लगा मेरे को। इतना ही कहा था, इट इज गुड और अच्छा एक्सप्लेन किया आपने सर। जब आदमी सब समझ जाता है तो वो कुछ नहीं बोलता। नहीं ऐसा तो नहीं। नहीं, मेरा तो भाव इतना ही था, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। कम से कम पहला वाला जो दोहा आपने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पर 4 दोहे आपने और जमा दिए और वो बिल्कुल सही कहा आपने।
नहीं उसकी बैकग्राउंड में हो गए सर। एक्चुअली स्पीकिंग, वंस यू हैव टोल्ड द बैकग्राउंड, सब कुछ सही हो जाता है। Yes, yes. बहुत बढ़िया। तो चलिए, पहले मैंने क्या सब ग्रंथों में वो निकाल के रखे थे, कारण कार्य परमात्मा और ये सब मैंने सब अंडरलाइन करके उनमें निशान लगा के रखे थे कि आपको मैं परोसूंगा। लेकिन मेरा कार्य उतने से हो गया कि ये इसका अर्थ है क्या। ठीक है ललित जी, कुछ और बचा? नहीं जी, ठीक है। आज वो नहीं आए, शैलेंद्र जी नहीं है। अच्छा है, चलिए। है। हाँ तो अब शैलेंद्र जी आप बताएं, आपको कैसा लगा? मतलब दिखने में लग रहा है, लेकिन काफी भावार्थ जो अभी समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शुरू में काफी और जगह से पढ़ लिया था ना। जी हाँ। और ये जो अभी इन्होंने जो इनका जो वर्णन करने का तरीका है, पहले मतलब अपने उनका काफी, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को बताने के लिए पहले उसकी पूरी मतलब उसका उसके गुणों की वो करते हैं, व्याख्या करते हैं, हाँ। फिर उसको समझाते हैं। तो वो काफी शास्त्रों में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। पहले स्टाइल ये होती है, और अपन भी ऐसे ही करते हैं ना, जैसे कोई स्टेज पे आया तो अभी आप देखो उनके प्रमाण सागर जी के उनके प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे कोई आता है, अब फला फला जो है उनका स्वागत करेंगे और फला के बारे में मैं परिचय दे दूं कि वो वहां के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत सारे मंदिर के निर्माण में निमित्त बने हैं और उन्होंने ऐसे गरीबों के लिए ये किया है। तो उनका इंट्रोडक्शन देते देते मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूँ, जिससे लोगों को महिमा है उनकी, ये मामूली आदमी नहीं। तो वो तो स्टाइल है। जैसे एक बार गुरुदेव कोई बता रहे थे कि जैसे हमारे किसी शास्त्र में 400 पेज का वर्णन रावण का है। मैंने बताया था तो आपने। हाँ, तो 400 पेज का वर्णन रावण का है। हाँ। तो समझ लीजिए कि जब तक रावण को समझोगे नहीं, जब तक फिर नहीं तो फिर उनको उनके साथ में जो हुआ उसको समझने में बड़ी मुश्किल होगी। नहीं, वो उसका किस्सा ऐसा आता है, अभी मैं 2 मिनट इसलिए बताता हूँ कि उसमें वो किसी ने एक रामायण लेकर के आए, वो बड़ी रामायण थी और उसको पढ़ के सुनाया उन्होंने। तो उन्होंने रावण के गुणों का उसमें वर्णन, रावण यूं था, यूं पराक्रमी था और यूं अजय था और इतना बहादुर था, और ये सब करते करते तुम 10 दिन निकाल दिए। लोगों ने कहा साहब ये आप रावण लीला पढ़ रहे हो, रावण चरित्र पढ़ रहे हो या रामचरित्र पढ़ रहे हो? बोले रामचरित्र ही पढ़ रहा हूँ। तो बोले पढ़ो। बोले ऐसे इतने महान रावण को रामचंद्र जी ने हरा दिया। बोले अब ये रावण लीला हुई कि रामलीला हुई? उतना सब महानता का, आपने सही कहा, उतनी महानता का बखान इसलिए किया, नहीं तो रामचंद्र जी की महिमा नहीं आती। बोलते साहब एक था रावण एक था राम, है ना, बस दोनों में लड़ाई हो गई, उनने उनकी पत्नी हरी, इन्होंने उनको वध किया, इतनी सी बात का बातन्ना, और तुलसी ने रच दिया पोथन्ना। है ना, तो बात तो इतनी थी। लेकिन अगर मैं रावण की महिमा नहीं बताऊंगा तो राम की महिमा आएगी कैसे? मालूम कैसे पड़ेगा कि वो उससे भी ऊपर थे। इसलिए ये जो मैंने आपको बताने, देखो बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छी बात है क्या, कि जैसे हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने का तरीका ये है। अपन को लगा ना कि ये हुआ नमस्कार, नहीं सीधे कहते हैं भगवान नमस्कार हो आपको, और मैं अब 2 दिन के बाद आया हूँ और मेरे 2-3 काम जो है रह गए थे घर के, और 2-3 काम है वो आप बना सकते हो, तो जरा ध्यान रखना, मैं भले ही लेट हो गया हूँ, मेरा वो काम करवा देना। अच्छा भगवान चलता हूँ, नमस्कार। ये हुआ नमस्कार? या ऐसा हुआ नमस्कार जिन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को अपने सामने दृश्यमान कर दिया कि आप कैसे भगवान बने? वहां पे मैंने देखा समय शिखर जी में 20 पंथी कोठी में एक वेदी के सामने बैठे हुए कविराज उनको तत्काल भक्ति बना रहे थे और बोल रहे थे, और ऐसे विवल और ऐसे उनके सामने से कितने लोग निकल गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, तत्काल पद्यों में से उनकी भक्ति कर रहे थे, नए नए पद्य बना करके लगे हुए थे 1 to 1। ऐसे ही भाव आचार्यों को आता है, और वो दिन दूर नहीं है जब हम भी इसी भाव से दर्शन करेंगे। ठीक है सर, चलिए जिनवानी स्तुति करिए ललित जी। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को सुख वे तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जपूदन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते धो सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।